राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों पाप मोचनी एकादशी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जो हमारे समस्त पापों का नाश करे उसी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी व्रत दोस्तों जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी व्रत किया जाता है और इस बार ये पाप मोचनी जो एकादशी है 5 अप्रैल को की जाएगी। दोस्तों इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की कही जाती है, सलाह दी जाती है। यदि आप भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो विधि पूर्वक दोस्तों भगवान विष्णु की उपासना ज़रूर करें। इसके बाद प्रभु को विशेष चीज़ों का भी भोग लगाया जाता है। खासकर पाप मोचनी एकादशी वाले दिन किस चीज़ का भोग लगाया जाता है इस वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ऐसा करने से भक्त को सौभाग्य की प्राप्ति के साथ साथ व्रत का भी पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों सुबह जल्दी उठिए, नित्य नेम से निवृत्त होकर भगवान को भी उठाइए और उसके बाद भगवान का स्नान करवाइए। स्नान जैसे कि मैं आपको पहले भी बताती होती हूँ, उनको आप स्नान पंचामृत से भी करवा सकते हैं या सिंपल जो जल होता है उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए, उस पर भी स्नान करवा सकते हैं। और उसके बाद भगवान को धीरे धीरे श्रृंगार करना शुरू कीजिए। नए नए वस्त्र पहनाइए, नहीं तो अगर आपके पास नए वस्त्र नहीं है तो अगर बढ़िया वस्त्र कोई भी हैं आपके पास तो इस दिन बढ़िया वस्त्र पहनाइए। साफ सुथरे भगवान को वस्त्र हमें पहनाने चाहिए। भगवान को एकादशी दोस्तों बहुत प्रिय है और एकादशी के दिन हमें भगवान को ज़रूर इन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। भोग में आप भगवान को कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि पाप, हर एकादशी का दोस्तों अपना महत्व होता है। हर एकादशी में भगवान को उसी अनुरूप व्रत का भोग लगाया जाता है। व्रती व्रत रखता है लेकिन भगवान के लिए कभी भी व्रत नहीं होता है। व्रती व्रत रखता है, भगवान को सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों श्रृंगार कीजिए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए, उनको तैयार कीजिए, दर्पण दिखाइए, इत्र सेवा कीजिए। चंदन है तो चंदन ज़रूर लगाइए, भगवान के मस्तक पर चंदन भी ज़रूर लगाइए। उसके बाद दोस्तों भगवान को आपने भोग लगाना है, तो भोग जो लगाया जाता है खासकर पाप मोचनी एकादशी वाले दिन जो भोग लगाया जाता है वह है पंचामृत का भोग। आप पंचामृत तैयार कीजिए और भगवान को इस दिन पाप मोचनी एकादशी वाले दिन कहते हैं, मान्यता है कि भगवान को पंचामृत का हमें भोग ज़रूर लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद आप सब लोग भी अपने घर के परिवार के सदस्य के साथ बैठ के उस भोग को ग्रहण कीजिए ताकि हमारे जो समस्त पाप हैं, कष्ट हैं, वो भगवान हर लें। तो यही होता है दोस्तों पाप मोचनी एकादशी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जो कि हमारे समस्त पापों का नाश करती है, उसी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। और जो पाप मोचनी एकादशी है वह चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ही पाप मोचनी एकादशी आती है। तो ये व्रत जो होता है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सभी समस्त पापों से हमें छुटकारा दिलवाता है। कोई भी हमारे जो पाप जाने अनजाने में हमसे हो जाते हैं उन पापों की हम क्षमा ज़रूर मांगे इस पाप मोचनी एकादशी वाले दिन। और क्षमा मांगने के बाद इस व्रत को कीजिए, भगवान को भी भोग लगाइए, भगवान की भी आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, सुंदर सुंदर उनको वस्त्र पहनाइए, फूल ज़रूर चढ़ाइए, भगवान को पुष्प बहुत पसंद है। और उसके बाद भगवान की आरती ज़रूर कीजिए। बस यही होता है दोस्तों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस इस दिन जो व्रती होता है उसको सात्विक आहार लेना होता है, जो व्रत का आहार होता है वह ले सकता है या निर्जल भी रह सकता है, वो उसके अपने श्रद्धा के ऊपर, भाव के ऊपर निर्भर करता है। और उसके बाद भगवान को आप भोग लगाने के बाद सभी परिवार सहित इस भगवान की जो पूजा अर्चना है, आरती है, सब मिलकर कीजिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे दोस्तों नए आए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।